गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा का अगला हमारा पाठ है हिंदी का पाठ लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ द्वारा लिखी हुई ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि आधुनिक समय में मशीनीकरण के कारण, मशीनी युग के कारण बहुत से शिल्पकार, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जो कार्य पहले ये अपने हाथों से करते थे, आज वह कार्य मशीनों के द्वारा होने लगा है और जिससे उनका रोजगार छिन गया है और उनके गृहस्थ जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर बदलू काका भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश देना चाहा है। तो बदलू काका जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। बदलू काका का पैतृक व्यवसाय क्या है? ये पैतृक व्यवसाय से मनीहार हैं। पैतृक व्यवसाय का क्या होता है? जो पिता दादा से विरासत में जो व्यवसाय मिलता है, पैतृक व्यवसाय से ये मनीहार हैं और लोहे की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेखक के मामा के गांव के ये रहने वाले हैं। लेखक अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव आता है और यहाँ पर वो बदलू काका के पास जैसे जाता है। तो लेखक को अपने मामा के घर आने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि वो यहाँ पर बदलू मनीहार से रंग बिरंगे लाख की गोलियां ले जाता है। तो बदलू मनीहार वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसका मामा कहलाता है, परंतु लेखक उसे मामा न कहकर उसे बदलू काका ही कहता है। बदलू काका क्यों कहता है? क्योंकि गांव के अन्य बच्चे बदलू काका कहते हैं, तो लेखक भी उनके साथ उसे बदलू काका ही कहता है। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता है, क्योंकि दूसरे बच्चे उसे बदलू काका कहते हैं। तो वह पूरे दिन भर बदलू काका के पास बैठकर उसे चूड़ी बनाते हुए देखता है और बदलू काका भी उसे बड़े चाव से अपनी गाय का मलाईदार दूध और आम खिलाते हैं और उसके लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाते हैं, जो छुट्टियों के बाद वो अपने घर ले जाता है और बड़े चाव से अपने दोस्तों को दिखाता है। बदलू काका अपने घर में एक नीम के नीचे घर से बाहर बने हुए चबूतरे पर जैसे एक चौकी के ऊपर बैठकर ये काम करते थे। साथ में अपने पास हुक्का रखते थे और चूड़ियाँ बनाते हुए बीच बीच में पीते थे। वो ये सब जैसे काम करते थे तो लेखक भी उनके पास बैठा रहता था। बदलू काका गांव में जो चूड़ियाँ देते थे, इसके बदले वे क्या लेते थे? गांव वालों से अनाज लेते थे। उस समय वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलित थी। वस्तु विनिमय क्या होते हैं? वस्तु के बदले वस्तु लेना। आज हम कोई वस्तु खरीदते हैं दुकान से तो उसके बदले पैसे देते हैं, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। बच्चों, लगभग 1990 तक ऐसी पद्धति हमारे देश में भी प्रचलित थी। 1990 के बाद उदारीकरण की स्थिति होने पर ये धीरे धीरे बंद हो गया और वस्तुओं के बदले रुपए देकर हम उसे खरीदने लगे। तो पहले जैसे गांव में किसान कोई वस्तु खरीदता था तो बदले में अनाज देता था। कुम्हार को यदि जरूरत होती थी दूसरी वस्तु की, वो बदले में अपने घड़े आदि देकर वस्तु लेता था। तो वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती थी। तो ये थी वस्तु विनिमय पद्धति। तो बदलू भी ऐसा ही करता। वो अपने लाख के चूड़े देकर, वो जैसे किसान से देता, बदले में अनाज लेता,
लोहार को देता तो बदले में जैसे उसे लोहे के वस्त्र, जो लोहे के औजार या अन्य कोई सामान उनसे लेता, और यदि वो कुम्हार को देता तो उससे भी मिट्टी के बने हुए बर्तन आदि लेता। तो वस्तु के बदले वस्तु लेकर वह अपने वस्तुओं को बेचता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर बदलू बहुत ही हट्टी बन जाता था। इस शुभ मौके को वो अपने हाथ से नहीं जाने देता और इस मौके पर वह वस्तु के साथ साथ जैसे अच्छे कपड़े लेता था, वह अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए कपड़े लेता, अनाज लेता और साथ रुपए भी लेता था। तो इस प्रकार से बदलू जैसे अपना व्यवसाय चलाता था। धीरे धीरे मशीनी युग आया और लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया। कांच की चूड़ियां मशीनों में जैसे बनाई जाने के कारण अधिक सुंदर और आकर्षक होती थी। तो गांव में भी सभी औरतें कांच की चूड़ियां ही पहनने लगी और इससे बदलू का व्यवसाय चौपट हो गया। लेखक भी जैसे बहुत समय तक मामा के घर नहीं आ पाया, क्योंकि अब वह बड़ा भी हो गया था, उसके पिता की किसी दूसरी जगह पर बदली हो गई थी। और लंबे समय के बाद जब वह अपने मामा के घर आया तो उसे याद आई बदलू काका की, और जब वह उससे मिलने गया तो उसने देखा बदलू काका अपने घर के बाहर चारपाई पर जैसे बैठे हैं और वो काफी बूढ़े भी हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि अब बदलू काका के पास गाय भी नहीं है। पूछने पर बदलू काका ने बताया कि गाय को हम कहाँ से खिलाएं, क्योंकि अब मेरा व्यवसाय चौपट हो गया है। अब उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है और इसी के कारण जैसे उनका शरीर भी बीमारी से ग्रस्त हो गया है, उन्हें दमा की बीमारी है। हालांकि बदलू काका इसे मौसमी खांसी बताते हैं, लेकिन लेखक इसे दमा ही समझते हैं। तो इस प्रकार से लेखक बदलू काका की इस दर्द को जैसे समझते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। लोगों के हाथ काटना मतलब कि मशीनों के आने के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज जब सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं तो जो व्यक्ति ये सब कार्य करते थे, जो मजदूर थे, कारीगर, शिल्पकार आदि थे, उनका रोजगार अब जैसे चौपट हो गया है और वो बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तो इस प्रकार से बदलू काका की यह व्यथा भी लेखक से छिपी नहीं रह सकी। कैसी व्यथा छिपी नहीं रह सकी कि मशीनी युग आने के कारण बदलू काका जो बेरोजगारी का दुख जैसे जो उनके अंदर भरा हुआ था, ये दुख लेखक से छिपा नहीं रह सका। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक बदलू काका के माध्यम से आज मशीनी युग के वजह से बारे में बता रहे हैं कि मशीनी युग के आने से कैसे लोगों का रोजगार चौपट हो गया है। तो ये पूरी कहानी हम विस्तार से नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसके साथ इसके जैसे प्रश्न हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्यों कहता था? तो लेखक गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि गांव में बदलू नामक जो मनीहार था वो लेखक को जैसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता, जो लेखक को बहुत पसंद होती थी। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। और बदलू को गांव के दूसरे अन्य बच्चे जो बदलू काका कहते, तो लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही पुकारता था। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है कि वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी कीमत के रूप में दूसरी वस्तु
देना ही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक किस ओर संकेत करते हैं। इस पंक्ति में लेखक मशीनी युग के बारे में जैसे बताते हैं कि मशीनी युग आने के कारण आज बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोगों का रोजगार जैसे उनसे छिन गया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखो, मशीनी युग आने के कारण बदलू काका बेरोजगार हो गए थे और बेरोजगारी की यही पीड़ा, जैसे बदलू के मन में यही पीड़ा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। मशीनी युग आने के कारण बदलू गरीब हो गया, उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और उसका शरीर भी रोग से ग्रस्त हो गया। वह दुखी और चिंतित रहने लगा। तो ये आज का हमारा पाठ हुआ। जैसा समझाया है उसके हिसाब से आप इन प्रश्नों को लिखना।